Hello बच्चों, today I am going to solve a question which is based on the divisibility. तो find the positive integers a and b satisfying. a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका GCD मतलब HCF 20 है और LCM 840 है। ऐसे हमारे पास में इंटीजर्स a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देते हैं इसका। गिवन दैट a और b का एलसीएम कितना है 840 और a और b का जीसीडी कितना है 20। अब बच्चों देखिए, जीसीडी 20 है तो जीसीडी का मतलब क्या होता है? सिंस a, b इक्वल टू 20 दैट एम्प्लाइज, जो हमारे पास में 20 है वो a को भी डिवाइड करेगी। 20 डिवाइड्स a एंड 20 डिवाइड्स b। 20 a को भी डिवाइड कर रहा है, 20 b को भी डिवाइड कर रहा है। देखिए बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा 4 डिवाइड कर रहा है 20 को, 4 डिवाइड कर रहा है 20 को। तो एक इंटीजर इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा जैसे जिसकी इस 4 से मल्टीप्लीकेशन करने पर वो डिविडेंड आ जाएगा। 20 आ गया तो ये 5 इंटीजर्स। तो हमारे पास में ये क्या शो कर रहे हैं कि a इक्वल टू 20x, हमारे पास 4 डिवाइड कर रहा था तो 4 इंटू एक इंटीजर था। इंटीजर यहां पर हमें ये a को डिवाइड कर रहा है तो a क्या है, हमारे पास तो 20 था तो हमारे पास 5 मिल गया। a इन जनरल एक वेरिएबल है तो हमने क्या करेंगे, एक वेरिएबल ही दूसरा इंटीजर कंसीडर करेंगे। एंड b इक्वल टू 25। ये तो हमारे पास में जो इंटीजर्स हमने स्टूडेंट्स x और y लिए वो इस प्रकार से होंगे। इंटीजर्स हमारे पास में, पेन लेता हूं दूसरा बच्चों। वेयर x and y are integers such that x, y का जो जीसीडी होगा x और y का वो 1 होना चाहिए। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कहा कि 4 डिवाइड कर रहा है 20 को, इसे हमने क्या लिखा 4 इंटू 5, 20 इक्वल टू 4 इंटू 5। अब मैंने 4 डिवाइड कर रहा है बच्चों, सपोज करिए मैंने कह दिया 80 को डिवाइड कर रहा है, क्या लिखूंगा 80 इक्वल टू 4 इंटू 60। अब ये यहां पर a है, यहां पर ये a है और यहां a नहीं बच्चों, ये d है। ये देखो बच्चों, ये d है, ये यहां पर a है, यहां पर ये d है और यहां पर ये b है।
तो हमारे पास में ये ए है और ये बी और ये एक्स और यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर हमारे पास में ये डी है, यहाँ पर ये वाई। अब मैं 5 और 16 का जीसीडी देखूं तो 1 आएगा। 5 को 16 का जीसीडी निकालो, 15 1, तो जीसीडी क्या आया बच्चों? 1 आया। तो जीसीडी 1 है। तो हमारे पास में जो इंटीजर्स हमने सपोज कर जाते हैं उनके जीसीडी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन कर दी बच्चों। अब हमारे पास में देखें, वी हैव आर रिजल्ट। क्या रिजल्ट है? एलसीएम ए और बी का, और ये बेटा हमारे पास में क्या? जीसीडी ए और बी का, और ये एलसीएम है ए और बी का। ये क्या के बराबर होगा? ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमारे पास में ए और बी का एलसीएम कितना गिवन है? एचसीएफ कितना गिवन है? 20 इनटू हमारे पास में ए और बी का एलसीएम कितना गिवन है? 840 इक्वल टू ए बी। ए की वैल्यू बच्चों कहां से लगा दें? 20x इनटू बी की वैल्यू कहां से लगा दें? 20y। यहां देखें, इसे x y इक्वल टू 20 इंटू 840 अपॉन 20 इंटू 20 10 एक्स वाई बच्चों क्या आया? 42। ये हम फर्स्ट एज्यूम कर लें। अब देखें, अब क्या करें? हम ए और बी की एक्स और वाई की वैल्यू इस प्रकार से चूज करें जो हमारे पास में किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो? हमारे पास में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम चूज करेंगे अपनी तरफ से वैल्यूज को इस तरीके से। तो द इंटीजर्स x and y which satisfy the conditions क्या? एक्स वाई इक्वल टू 42 हो एंड एक्स और वाई का जीसीडी बच्चों कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में बन रहा पुट करें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? y इक्वल टू 42 और 1 और 42 का जीसीडी देखें तो 1 ही आएगा। x इक्वल टू 2 ले लें, y इक्वल टू 21 आएगा बच्चों। तो 2 और 21 का जीसीडी भी हमारे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। x इक्वल टू 3 क्या चूज कर सकते हैं? x इक्वल टू 3 अगर बच्चों हम ले लें तो y इक्वल टू हमारे पास में आएगा 40। तो y जब 14 आएगा तो 3 और 14 की जीसीडी हमारे पास में क्या आएगी? 1 आएगी। देख सकते हैं निकाल करके। अब मैं x इक्वल टू
4 पे जाऊं तो x इक्वल टू 4 पे जाने पर बाई एक हमें इंटीजर नहीं मिलेगा, 5 पे जाने पर भी एक इंटीजर नहीं मिलेगा, 6 पर जाने पर बाई इक्वल टू हमें 7 मिलेगा। 6 और 7 का जीसीडी हमारे पास में 1 है। तो यही हमारे पास में x और y के पेयर्स मिलेंगे। तो हमारे पास में इससे क्या पता चल रहा है, दैट एम्प्लाइज, या हमारे पास में हम इसे बेटा क्या कर देते हैं, रब किए देते हैं, इसे रब किए देते हैं और यहां वैल्यूज निकाल देते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 42, a इक्वल टू 20x, दैट एम्प्लाई a इक्वल टू 20 इंटू 1, a इक्वल टू 20 और v इज इक्वल टू 20y, दैट एम्प्लाइज b इक्वल टू 20 इंटू 42, 840। When x इक्वल टू, दूसरा पेयर लेने 2 और y इक्वल टू 21, ये पेयर लिया। a इक्वल टू 20x, दैट एम्प्लाई a इक्वल टू 20 इंटू 2, दैट एम्प्लाइज a इक्वल टू 40, b इक्वल टू 20y, दैट एम्प्लाइज b इक्वल टू 20 इंटू y is 21, that implies 0 to 420। अब बच्चों हम इधर आ जाते हैं स्पेस कम होने की वजह से। हमारे पास में when x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 20x, that implies a is equal to 20 into 3, a is equal to 60, b is equal to 20y, that implies b is equal to 20 into 40, 280। when x equal to 6, y is equal to 7, तो a is equal to 20x, a is equal to 20 into 6, a is equal to 120, b is equal to 20y, that implies b equal to 20 into y is 7, 140। hence a equal to, यहां क्या आया 20, b equal to 840, एक पेयर आया। यहां बच्चों a इक्वल टू 40, b इक्वल टू 420, दूसरा पेयर आया। सेमीकोलन लगा रहा हूं बच्चों, ये थर्ड को लिख रहा हूं a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 280, थर्ड लिख लिया। अब फोर्थ लिख रहा हूं a इक्वल टू 120, b इज इक्वल टू 140, r required values of a and b which satisfying क्वेश्चन से ले लिया बच्चों, a और b की जैसी जीसीडी 20 है एंड a और b का एलसीएम
840 है। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने 3 स्टार बना दिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो मेरी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल पर बच्चे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon to get every notification first. Thanks for watching my videos.